हेलो एंड वेलकम एवरीवन, आप सभी का हमारे एजुकेशनल प्लेटफॉर्म कंपटीशन कम्युनिटी में एक बार फिर से स्वागत है। मैं धीरज यादव यहाँ पे आज आप लोग के साथ में डिस्कस करने वाला हूँ रीजनिंग का एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर, जो कि हम कह सकते हैं कि आप लोग बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करते हैं इस पर्टिकुलर टॉपिक से जब आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो अगर आपने सेशन को पूरा देख लिया और अगर आपने नंबर ऑफ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर ली, तो आगे चल के आपको किसी भी पर्टिकुलर, हम अगर एग्जाम की बात करें जहां पे आपको काउंटिंग ऑफ फिगर से रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, तो आगे आपको कठिनाई नहीं होने वाली है। बस आपको करना ये है कि आपको सेशन देखना है, एक प्रॉपर नोट्स बनानी है और साथ ही साथ नंबर ऑफ क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस भी करनी है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का हमारा सेशन। सबसे पहले यहाँ पे हम बात करेंगे ट्रायंगल से रिलेटेड क्वेश्चंस की। क्लियर? तो अगर हम बात करें यहाँ पे ट्रायंगल से रिलेटेड क्वेश्चंस की, तो जैसा कि आपकी स्क्रीन पे आपको एक ट्रायंगल दिखाई दे रहा है, और अगर हम बात करें यहाँ पे नंबर ऑफ ट्रायंगल्स की, तो क्लियरली आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो नंबर ऑफ ट्रायंगल है वो कितने हैं? एक। नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने हैं? एक। लेकिन जब हम बात करते हैं अगले ट्रायंगल की, और हमने क्या किया, इस ट्रायंगल में एक लाइन ड्रॉ कर दी इस प्रकार से। और यदि मैं आपसे पूछूं कि अब यहाँ पे नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने हैं, यानी कि यहाँ पे त्रिभुजों की संख्या कितनी है, तो आप में से बहुत सारे लोगों का उत्तर आ रहा होगा कि अभी यहाँ पे नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने हो गए? 2 हो गए। जबकि आप में से कुछ लोगों का उत्तर आ रहा होगा कि नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने हो गए? 3। तो जितने भी लोगों का यहाँ पे उत्तर 3 आ रहा है, वो सभी लोग क्या है? करेक्ट है, यानी कि उन सभी का आंसर क्या है? सही है। यहाँ पे नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने हो जाएंगे? 3। वो 3 ट्रायंगल कौन से होंगे, कैसे होंगे, इसके बारे में भी हम जानेंगे। यानी कि हम पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट समझेंगे कि जब हम किसी ट्रायंगल में क्या करते हैं, इस प्रकार से लाइनें ड्रॉ कर देते हैं, इस प्रकार से हम क्या कर देते हैं? लाइनें ड्रॉ कर देते हैं, तो वहाँ पे हमें त्रिभुजों की संख्या की गणना कैसे करनी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जो करना है, आपको ये देखना है कि यहाँ पे हमने कितने पार्ट्स में इसको डिवाइड किया। जैसा कि यहाँ पे हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, यहाँ पे हमने इसको कितने पार्ट्स में डिवाइड किया? 1, 2, 3 एंड 4। अब अपने को करना यह है कि जितने ये पार्ट्स हमने इसको डिवाइड किया, सबको क्या कर लेना है? ऐड कर लेना है, यानी कि 1 + 2 + 3 + 4। तो यहाँ पे त्रिभुजों की कुल संख्या हो जाएगी कितनी? त्रिभुजों की कुल संख्या हो जाएगी यहाँ पे 10, जबकि यहाँ पे त्रिभुजों की कुल संख्या हो जाएगी कितनी? 3। लेकिन हम केवल इतनी ही बात नहीं करेंगे, हम ये भी बात करेंगे कि ये आखिर 10 बना तो कैसे बना, ये आखिर 3 बना तो कैसे बना। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, ये हो गया आपका 1, ये हो गया आपका 2, ये 1 और 2। यहाँ पे बात करें तो ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3 और ये हो गया 4। क्लियर? अब हम बात करेंगे यहाँ पे एक फिगर से बनने वाले ट्रायंगल्स की। हम बात करेंगे एक फिगर से बनने वाले ट्रायंगल्स की, फिर हम बात करेंगे 2 फिगर से बनने वाले ट्रायंगल्स की। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो एक फिगर से जो बनने वाले ट्रायंगल है वो कौन कौन से हैं? तो वो आपका 1 और 2 क्या है? एक फिगर से बनने वाले क्या है? त्रिभुज है। यानी कि यहाँ पे त्रिभुजों की संख्या कुल कितनी हो गई? 2 हो गई, जो कि एक फिगर से बन रहे हैं। जबकि हम 2 फिगर से बनने वाले ट्रायंगल्स की बात करें तो 1 और 2 को आप मिला दोगे तो आपको एक ट्रायंगल बनता हुआ दिखाई देगा। तो 2 फिगर से बनने वाले अगर हम कुल त्रिभुजों की संख्या की बात करें तो कितना हो गया? 1 हो गया। या कह सकते थे एक फिगर से बनने वाले 2 ट्रायंगल हो गए और एक आपका क्या हो गया? कंप्लीट ट्रायंगल हो गया। तो यहाँ पे इस प्रकार से आपको कुल त्रिभुजों की संख्या कितनी मिल गई? तो कुल त्रिभुजों की संख्या आपको मिल गई कितनी? 3। इसी प्रकार हम यहाँ पे भी बात करेंगे, एक फिगर से बनने वाले ट्रायंगल्स की, 2 फिगर से बनने वाले ट्रायंगल्स की और 3 फिगर से बनने वाले ट्रायंगल्स की। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे 1 फिगर ट्रायंगल की। तो 1 से लेकर के 4 तक आपको 1 फिगर ट्रायंगल बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। यानी कि 1 फिगर से बनने वाले ट्रायंगल्स की संख्या की बात करें तो कितने हो गए? 4 हो गए। अब हम बात करेंगे 2 फिगर ट्रायंगल्स की, यानी कि 2 फिगर से बनने वाले त्रिभुजों की कुल संख्या की। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, हमने 1 और 2 को मिलाया तो एक ट्रायंगल मिला। इसी प्रकार हमने 2 और 3 को मिलाया तो एक और ट्रायंगल मिला। और इसी प्रकार हमने 3 और 4 को मिलाया तो हमें एक और ट्रायंगल मिला। यानी कि 3 फिगर से बनने वाले कुल त्रिभुजों की संख्या की हम बात करें तो कितने हो गए? यहाँ पे 3 त्रिभुज हो गए। अब हम बात कर 2 फिगर से बनने वाले यहाँ पे त्रिभुजों की कुल संख्या की बात करें तो 3 त्रिभुज हो गए।
अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे 3 फिगर ट्रायंगल्स की। तो 3 फिगर्स ट्रायंगल की बात करें तो 1, 2 और 3 को मिलाएंगे तो एक ट्रायंगल मिलेगा। इसी प्रकार हम 2, 3 और 4 को मिलाएंगे तो एक और ट्रायंगल मिलेगा। यानी कि हम बात करें यहाँ पे 3 फिगर से बनने वाले ट्रायंगल्स की, तो 3 फिगर से बनने वाले ट्रायंगल्स कितने हो गए? 2 हो गए। और अब हम बात करेंगे 4 फिगर से बनने वाले ट्रायंगल्स की, या हम कह सकते हैं आपका एक कंप्लीट ट्रायंगल, तो वो कौन कौन से फिगर को मिला के बना है? तो वो 1, 2, 3 और 4 को मिला करके बना है। यानी कि यहाँ पे आपके त्रिभुजों की कुल संख्या कितनी हो गई? 1। तो आप क्लियरली देख सकते हैं यहाँ पे 4, 3, 7, 2, 9 और 1, 10। यानी कि त्रिभुजों की कुल संख्या की हम बात करें तो यहाँ पे कितना हो गया? 10। तो आपको ऐसा कुछ भी यहाँ पे बनाने की जरूरत नहीं है। सिंपली जितने भी ये पार्ट्स में आपको डिवाइड होता हुआ दिखाई देगा, सबको क्या कर लेना है? ऐड कर लेना है। यहाँ पे मैं अगर बना के भी बात करूँ तो देखिए ये हो गया आपका एक ट्रायंगल, ये हो गया आपका दूसरा ट्रायंगल, और एक कंप्लीट आपका ये क्या हो गया? एक ट्रायंगल हो गया। क्लियर? इन द सेम वे यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो देखिए ये हो गया आपका एक ट्रायंगल, ये हो गया आपका दूसरा ट्रायंगल, तीसरा ट्रायंगल, चौथा ट्रायंगल। अब अगर हम बात करें यहाँ पे 2 फिगर से बनने वाले ट्रायंगल्स की, 2 फिगर से बनने वाले हम ट्रायंगल्स की बात करें तो देखिए एक ट्रायंगल, फिर देखिए 2 ट्रायंगल, और फिर देखिए 3 ट्रायंगल। अब अगर हम बात करें यहाँ पे 3 फिगर से बनने वाले ट्रायंगल्स की, अगर हम बात करें 3 फिगर से बनने वाले ट्रायंगल्स की, तो देखिए एक ट्रायंगल और फिर दूसरा ट्रायंगल। तो 3 फिगर से 2 ट्रायंगल बने और एक आपका कंप्लीट क्या है? एक ट्रायंगल है। यानी कि यहाँ पे अगर हम नंबर ऑफ ट्रायंगल्स की बात करें तो कितने बन रहे हैं? 10। तो इस प्रकार का कैसा भी क्वेश्चन आपको कभी भी दिखाई दे, आपको सिंपली क्या कर लेना है? सबको ऐड कर लेना है। अब इसमें थोड़ा सा हम चेंज करते हैं, इसमें हम थोड़ा सा चेंज करते हैं। जैसा कि आपकी स्क्रीन पे आकृति दिखाई दे रही है, अब हमने क्या किया? इसको इस प्रकार से एक लाइन के माध्यम से, इस प्रकार से एक लाइन के माध्यम से हमने इसको क्या किया? जैसा कि एक आपको सिंपल ट्रायंगल दिखाई दिया, अब हमने एक लाइन के माध्यम से इसको 2 भागों में बांटा। तो यानी कि जब तक ये लाइन नहीं थी तब तक यहाँ नंबर ऑफ ट्रायंगल्स की संख्या कितनी थी? 1 थी। अभी यहाँ पे जैसे हमने इसको 2 भागों में बांटा, यानी कि इनटू क्या कर देना है? 2 कर देना है। तो नंबर ऑफ ट्रायंगल्स की संख्या कितनी हो गई? 2 हो गई। बात कर लेते हैं अगली आकृति की। अगली आकृति में अभी आपको अगर नंबर ऑफ ट्रायंगल्स की बात करें तो यानी कि 1 + 2, जैसा कि हमने अभी पढ़ा 1 + 2, यानी कि कुल त्रिभुज कितने हैं अभी तक? 3। लेकिन जैसे ही हम इसको एक लाइन के माध्यम से क्या करते हैं? 2 भागों में बांट देते हैं। जैसे इसको हम एक लाइन के माध्यम से 2 भागों में बांट देते हैं तो यानी कि अपने को क्या कर लेना है? × 2 कर देना है। यहाँ पे क्या कर देना है? × 2 कर देना है। तो कुल त्रिभुजों की संख्या कितनी हो जाएगी? 6 हो जाएगी। कुल त्रिभुजों की संख्या कितनी हो जाएगी? 6 हो जाएगी। इसी प्रकार हम बात करें यदि अगली आकृति की, अब हमने क्या किया? इसको एक और बार हमने क्या किया? इसको यहाँ पे लाइन के माध्यम से डिवाइड कर दिया। तो अभी क्या करेंगे? यहाँ पे आप × 3 कर देंगे। यानी कि पहले आपके बन रहे थे, देखो कितने पहले बन रहे थे आपके? 3 ट्रायंगल। जब हमने इसको 2 भागों में बांटा तो × 2 कर दिया। जब इसको हमने 3 भागों में बांटा तो अपने को × 3 कर देना है। यानी कि यहाँ पे अभी अगर हम बात करें कुल त्रिभुजों की संख्या की, तो कुल त्रिभुजों की संख्या कितनी हो जाएगी? यहाँ पे 9 हो जाएगी। इसको आप 1 फिगर ट्रायंगल, 2 फिगर ट्रायंगल से इस प्रकार से भी आप काउंट कर सकते हैं। यानी कि 3 यहाँ से मिल गए, 1, 2 और ये पूरा एक 3। इसी प्रकार 1, 2 और ये पूरा 3, यानी कि 9 ट्रायंगल आपको यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। बात कर लेते हैं हम अगली आकृति की। तो अगली आकृति में जैसा कि आप देख सकते हैं अभी तक यहाँ पे बनने वाले त्रिभुजों की कुल संख्या की बात करें तो कितने हैं? यहाँ पे आपके कुल त्रिभुज बन रहे हैं 10। जबकि हमने इसको जैसे ही 2 भागों में बांटा कितने हो गए? 20। जैसे ही हमने इसको 3 भागों में बांटा कितने हो गए? 30। और जैसे इसको हमने 4 भागों में बांटा कितने हो गए? 40। यानी कि यहाँ पे अगर हम बात करें कुल त्रिभुजों की संख्या की तो कितने त्रिभुज बन रहे हैं? तो यहाँ पे आपके बन रहे हैं 40 त्रिभुज। यानी कि यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने हो जाएंगे? 40। बात कर लेते हैं अगली आकृति की। आपको यहाँ पे बताना है टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स। तो अगर हम बात करें यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स की, तो सबसे पहले अगर देखें तो 1, 2, 3, 4 भागों में हमने बांटा तो वहां पे हमको मिलते कितने? 10। तो वहां पे हमको मिलते कितने? 10।
अगर इसको हमने पूरा यहाँ तक मिलाया होता, पूरा हमने इसको अगर यहाँ तक मिलाया होता तब तो ये डबल होता, लेकिन पूरा यहाँ तक नहीं मिलाया तो यानी कि डबल कितने का होगा, यानी कि इस वाले भाग से, ध्यान दीजिए, इस वाले भाग से आपको मिल जाएंगे कितने, 1 + 2 + 3 यानी कि कितने मिल जाएंगे, 6। अब आ जाते हैं इसके ऊपर वाले भाग पे, यानी कि इस वाले भाग पे, तो यहाँ से आपको कितने मिल जाएंगे, इस भाग से, तो इस भाग से भी मिल जाएंगे आपको कितने, 6। अब आ जाते हैं इसके ऊपरी भाग में, तो इस वाले भाग से आपको मिल जाएंगे कितने, 3। यानी कि हम कुल त्रिभुजों की संख्या की बात करें तो यहाँ पे मिल जाएंगे आपको 25 ट्रायंगल, यहाँ पे मिल जाएंगे आपको 25 ट्रायंगल। फिर से देखिए, इसको फिर से समझते हैं, इसको मैं अलग से एक आकृति बना के आपको समझाता हूं। अभी अगर हम बात करें तो इस आकृति में, यह आकृति कहीं ना कहीं आपको दिखाई दे रही है, तो इसमें अगर हम बात करें नंबर ऑफ ट्रायंगल्स की तो कितने हो गए यहाँ तक, 10। अब जैसे ही हमने इसको इस तरीके से एक लाइन के माध्यम से क्या किया, डिवाइड किया, तो इस वाले हिस्से से इस वाले हिस्से से कितने मिल जाएंगे, 1 + 2 + 3 यानी कि ये कितने हो गए, 6। जैसे ही हमने एक और लाइन के माध्यम से इसको डिवाइड किया तो यहाँ पे 1 + 2 + 3 यानी कि यहाँ से भी कितने मिल गए अपने को, 6। और जैसे ही हमने क्या किया, इसको यहाँ से एक और लाइन के माध्यम से काटा तो इस वाले हिस्से से अपने को मिल गए कितने, 3। तो यहाँ पे अगर हम कुल त्रिभुजों की संख्या की बात करें तो कितने हो गए, 25। यानी कि यहाँ पे नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने हो गए, 25। क्लियर। तो बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे अगली आकृति की। अगली आकृति में सभी लोग आंसर निकालेंगे और उसके बाद आप क्या करेंगे, मैच कराएंगे कि यहाँ पे नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने हैं। तो यहाँ पे हम बात करें तो 1 2 3 4 यानी कि 10 तो ऐसे बन जाएंगे। फिर 10 के बाद ये पूरा आपका लाइन टच कर रहा है तो 10 का डबल करोगे तो 20, 20 के बाद 1 2 3 यानी कि यहाँ पे बनेंगे 6 तो हो जाएगा 26, 26 के बाद 3 करोगे तो हो जाएगा 29 और एक ये बनेगा 30। यानी कि यहाँ पे कुल त्रिभुजों की हम संख्या की बात करेंगे तो कितने ट्रायंगल हो जाएंगे, 30। देखिए इसको भी मैं यहाँ पे अलग से बना करके दिखाता हूँ। अभी कितने, 10। जैसे ही हमने एक लाइन खींची, पूरा ये मिला दिया यहाँ से यहाँ तक, तो कितने हो गए, 20। 20 के बाद यहाँ पे केवल 1 + 2 + 3 कितने हो गए, 6 यानी कितने हो गए, 26। 26 के बाद यहाँ पे 1 + 2 कितने हो गए, 26 3 29। 29 के बाद केवल और केवल 1 कितने हो गए, 30। तो यहाँ पे इस प्रकार से आप देख सकते हैं टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने हो गए, 30। बात कर लेते हैं हम यहाँ पे अगली आकृति की। चलिए अगर हम बात करें अगली आकृति की तो अगली आकृति आपकी स्क्रीन पे आ चुकी है। यहाँ पे आपको बताना है त्रिभुजों की कुल संख्या कितनी है। तो देखिए यहाँ पे थोड़ा सा आपको सावधानी बरतनी पड़ेगी। तो यहाँ पे हम बात करें, सबसे पहले नंबरिंग कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 and 9। यहाँ पे इस प्रकार से हमने नंबरिंग कर ली। अब हम बात करेंगे यहाँ पे 1 फिगर ट्रायंगल्स की, यानी कि एक फिगर से बनने वाले ट्रायंगल्स की। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पे बात करें 1 फिगर ट्रायंगल्स की, तो एक फिगर से बनने वाले यहाँ पे त्रिभुजों की जो संख्या हो जाएगी वो 1 से 5 तक आप देख सकते हैं कि क्या हो जाएगी, 1 फिगर ट्रायंगल। यानी केवल अकेला एक आपका एक त्रिभुज बना रहा है, केवल अकेला आपका 2 भी एक त्रिभुज बना रहा है, इसी प्रकार से केवल अकेला 3 भी एक त्रिभुज बना रहा है, केवल अकेला 4 भी एक त्रिभुज बना रहा है और केवल अकेला 5 भी एक त्रिभुज बना रहा है। तो यानी कि यहाँ पे मिल गए कितने ट्रायंगल अपने को, 5। बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे 2 फिगर ट्रायंगल्स की। 2 फिगर ट्रायंगल्स की बात करें तो 1 + 2 को मिलाओगे तो एक ट्रायंगल का निर्माण होता हुआ दिखाई देगा। इसी प्रकार 1 + 6 को मिलाओगे तो एक और ट्रायंगल का निर्माण होता हुआ दिखाई देगा। 2 और 7 मिलकर के भी एक ट्रायंगल का निर्माण कर रहे हैं। इसी प्रकार आपका 3 और 4 मिलकर के भी क्या कर रहे हैं, एक ट्रायंगल का निर्माण कर रहे हैं। यानी कि हम बात करें यहाँ पे 2 फिगर से बनने वाले ट्रायंगल्स की संख्या की तो कितने हो गए यहाँ पे, 4। अब हम बात करें यहाँ पे 3 आकृतियों से बनने वाले ट्रायंगल्स की संख्या की।
तो अगर हम यहाँ पे 3 आकृतियों से बनने वाले ट्रायंगल्स की संख्या की बात करेंगे तो देखिए 1, 6 और 8 को मिला करके एक ट्रायंगल बन रहा है। 2, 7 और 9 को मिला करके एक ट्रायंगल बन रहा है। तो यहां पे आप देख सकते हैं कि 3 आकृतियों से बनने वाले त्रिभुजों की संख्या कितनी हो गई? 2। अब हम बात करेंगे यहां पे 4 फिगर से बनने वाले ट्रायंगल्स की संख्या की। तो अगर हम 4 फिगर ट्रायंगल्स की बात करें तो 1, 6, 1, 6, 8 और 5 को मिलाकर के एक ट्रायंगल। इसी प्रकार 2, 7, 9 और 4 को मिलाकर के एक ट्रायंगल और 1, 2, 6 और 7 को मिलाकर के एक ट्रायंगल का निर्माण होता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे आपके 4 फिगर ट्रायंगल्स कितने हो गए? तो 4 फिगर ट्रायंगल्स हो गए आपके 3। अब यहाँ पे हम बात करेंगे 5 फिगर ट्रायंगल्स की। अब हम बात करेंगे यहाँ पे 5 फिगर ट्रायंगल्स यानी कि 5 आकृतियों को मिला करके बनने वाले त्रिभुजों की संख्या की यदि हम बात करें तो यहाँ पे देखिए आपका 1, 6, 8, 5 और 3 को मिलाकर के भी एक ट्रायंगल का आपको निर्माण होता हुआ दिखाई दे रहा है। इसी प्रकार हम बात करें तो यहाँ पे आपका एक क्या बन रहा है? आपका एक बन रहा है कंप्लीट ट्रायंगल। एक आपका बन रहा है क्या? कंप्लीट ट्रायंगल। यानी कि अगर हम पूरे के पूरे एक बड़े ट्रायंगल की बात करें तो एक आपका क्या है? कंप्लीट ट्रायंगल है। अब यहाँ पे अगर हम बात करेंगे कुल त्रिभुजों की संख्या की तो एक यहाँ हो गया, एक यहाँ हो गया, 2 में 3 जोड़ोगे तो 5, 5 में 2 जोड़ोगे तो 7, 7 में 4 जोड़ोगे तो 11 और 11 में 5 जोड़ोगे तो 16। इस प्रकार से यहाँ पे आपको आकृति में 16 त्रिभुज बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। उन त्रिभुजों को अगर मैं यहाँ पे बना के दिखाऊं इस आकृति में तो देखिए सबसे पहले 1, फिर हम बात करें तो 2, फिर हम बात करें तो 3, फिर ये वाला 1, 4, ये वाला 1, 5। तो 5 तो आपके हो गए 1 फिगर ट्रायंगल। नेक्स्ट देखिए 2 फिगर ट्रायंगल्स की। ये हो गया आपका 6वां ट्रायंगल। फिर उसके बाद ये हो गया आपका 7वां ट्रायंगल और ये हो गया आपका 8वां ट्रायंगल। फिर बात करें तो ये हो गया आपका 9वां ट्रायंगल। यानी कि अभी तक ट्रायंगल कितने हो गए? 9। अब हम बात करते हैं यहाँ पे 3 फिगर ट्रायंगल्स की। देखिए ये हो गया आपका 10 और ये हो गया आपका 11। कितने हो गए? 11। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे 4 फिगर से बनने वाले ट्रायंगल्स की। तो 4 फिगर ट्रायंगल्स की बात करें तो सबसे पहले तो देखिए 1, फिर हम बात करें तो 2 और फिर हम बात करें तो 3, यानी कि ये हो गए आपके 3 4 फिगर ट्रायंगल्स। तो 11 और 3 कितने हो गए? 14। अब हम बात कर 67 ट्रायंगल्स। बात कर लेते हैं अगली आकृति की। तो यहाँ पे देखिए 1 + 4, 1 प्लस, थोड़ा सा यहाँ पे स्पेस में और ले लेता हूं, 1 + 4 ट्रायंगल के अंदर एक ट्रायंगल, फिर दूसरा ट्रायंगल, तीसरा ट्रायंगल, चौथा ट्रायंगल। यानी कि इस प्रकार से हम 2, 3 और 4। क्लियर? चलिए अब यहाँ पे हम नंबरिंग की बात करें तो 1, 2, 3 और यहाँ पे हो गया 6, 6 × 3 करोगे तो 18 हो रहा है। लेकिन गिनना कितना है? केवल और केवल अपने को 17 गिनना है। केवल और केवल अपने को 17 गिनना है। तो 17 यहाँ से मिल जाएंगे। इसी प्रकार 1, 2, 3, 17 यहाँ से मिल जाएंगे। 1, 2, 3, 17 यहाँ से मिल जाएंगे। तो 17 + 17 + 17 ये हो गए। फिर आ जाते हैं यहाँ पे तो 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2 और 3। अब यहाँ पे आ जाओ 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2 और 3।
तो 17 वाला कॉन्सेप्ट तो समझ में आ गया, जैसे यहाँ पे हमने इसको 11 कंसीडर किया था। अब सेम कॉन्सेप्ट आपको 11 वाला यहाँ दिखाई दे रहा है, यानी कि 1 2 3 6 हो गया, 6 का डबल करोगे 12, लेकिन कंसीडर कितना करना है अपने को, केवल और केवल 11। तो ये हो गया। अब इसके अंदर वाले बात करें तो यहाँ पे बन रहे हैं 6, कंसीडर कितना करना है 5। तो यानी कि यहाँ पे अपने को 15 और ऐड कर लेना है। अब बात करते हैं क्या और कोई यहाँ पे और कोई ट्रायंगल आपको बनता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है, तो सिंपली देखिए यहाँ पे कितने हो गए आपके, हो गए 21। 21 के बाद 17 गुणे 3 करोगे तो कितना हो जाएगा 51। उसके बाद बात करें तो 11 तिहाई कितने हो गए 33, फिर 5 तिहाई कितने हो गए 15। तो यहाँ पे अगर हम बात करें कुल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स की, हम बात करें यहाँ पे अगर टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स की, क्या इसके अंदर भी कोई डिवीजन होता हुआ दिखाई दे रहा है, तो जी नहीं, इसके अंदर अपने को कोई डिवीजन होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। एक प्लस 4 तो 4 2 3, अच्छा ये गड़बड़ है। 1 + 4 इसके लिए, +4 इसके लिए, +4 इसके लिए, +4 इसके लिए, ठीक तो है। 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार, ठीक है। 21 हो गया, 17 तिया 51 हो गया, फिर 5 5 10, क्या और कोई बच रहे हैं? अच्छा एक सेकंड रुकिए, यहाँ से फिर से लगाना, यहाँ जहाँ से जोड़े हैं ना ये यहाँ से फिर से लगाना मिला करके। तो अगर हम बात करें यहाँ पे कुल त्रिभुजों की संख्या की, तो देखिए 4 + 4 + 4 + 4, यानी कि 4 चौके हो गए 16, + 1 करोगे तो हो गए 17। 17 के बाद यहाँ पे 17 तिहाई कितने हो गए 51, फिर यहाँ पे 11 तिहाई कितने हो गए 33, और यहाँ पे 5 तिहाई कितने हो गए 15। तो अगर हम बात करें यहाँ पे कुल त्रिभुजों की संख्या की, अगर हम बात करें यहाँ पे कुल त्रिभुजों की संख्या की, तो 7 1 8 3 11 और 5 16, यानी कि 6 हो गया। कैरी आपका 1 जाएगा तो 5 3 8 1 9 1 10, यानी कि 10 तो आपका यहाँ हो रहा है, प्लस 1 कैरी का लोगे तो 11 हो जाएगा, यानी कि 116 आपके यहाँ पे क्या बनेंगे, त्रिभुज बनते हुए दिखाई देंगे। तो बिल्कुल भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, जितना आपको देखने में कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है उससे कहीं ज्यादा बनाना इसको क्या है, आसान है, अगर आपने कॉन्सेप्ट को समझ लिया तो आज के सेशन में हम लोगों ने नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कैसे काउंट करते हैं, यहाँ पे वेरियस कॉन्सेप्ट्स देखे। तो अगले सेशन में भी हम यहाँ पे वेरियस टाइप्स ऑफ फिगर की क्या करेंगे, एनालिसिस करेंगे फिगर का, और वहां पे देखेंगे कि कैसे हम आसानी से नंबर ऑफ ट्रायंगल्स को काउंट कर सकते हैं। तो मिलते हैं आपके नेक्स्ट सेशन में, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।